भाव संशुद्धि हृत्येत तपो मानस मुच्यते। भाव संशुद्धि बड़ा तप है। गीता में कहा गया है कि सभी में ईश्वर का भाव रखना भी एक प्रकार का तप है। सभी में ईश्वर विराजित है, इसे अनुभव करना भी तप है। ऐसा अनुभव करना महान तप कहा गया है, क्योंकि अंतःकरण की पवित्रता से ही सभी में ईश्वर का अनुभव होता है। और अंतःकरण पवित्र हो गया तो सारा जगत पवित्र दिखने लगता है। सर्वदा शांति और प्रसन्नता होने लगती है। प्रिय और सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप है। सभी के प्रति समभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में कभी काम प्रवेश नहीं कर सकता। विकार और वासना को नष्ट करने का यही एक उपाय है। जो सभी की ओर सद्भाव रखे और सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करे तो वह सफल हो जाता है, उसका तपस्या सफल होता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव समभाव न रखा, अतः उन्हें दुख सहना पड़ा। उसका यज्ञ में कल्याण न हो पाया क्योंकि उसने शिव जी के प्रति कुभाव रखा था और कुभाव रखकर यज्ञ किया था। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी, शिव जी की पूजा नहीं करने का संकल्प लिया। इसी कारण से यज्ञ बाधित हो गया और स्वयं बलि तो देना ही पड़ा, अपने पुत्री का भी बलिदान उसमें हो गया। शिव चरित्र में यह कथा श्रोता के और वक्ता के दोनों के पापों को भस्मीभूत कर देता है, क्योंकि सब शिव चरित्र का यह पावन कथा हर कण में मानव के जीवन का एहसास कराता है और उसे प्रेरणा देता है कि तुम अच्छे कर्म करो, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखो, हर कर्म में ईश्वरीय भाव ही रखो। ईश्वर के प्रति संकल्प करना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, प्रेम करना, यह बहुत ही उत्तम कर्म है। मिथ्या भाषण करने का बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे मनुष्य में बुरा स्वभाव भी बनता है। सच्चा वैष्णव, सच्चा भक्त वही है जो अपनी मन से, कर्म से और वचन से किसी का अहित न करे। अगर किसी का हित नहीं कर सकता तो उसका अहित भी नहीं करना चाहिए। कर्कश वाणी किसी न किसी को दुखी कर देता है। अपने कर्कश वाणी को हमेशा शांत रखा करें। कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति होती है कि उन्हें अपना स्वभाव मानते हैं कि मैं सच्चा बोलता हूँ और मैं कड़ा बोलता हूँ। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो करे बोली वाले को अच्छे मानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। करे बोली के पीछे हो सकता है कि उसका कोई गंभीर उद्देश्य छुपा हो और उस गंभीर उद्देश्य के कारण ही वह दूसरे को प्रभावित करना चाहता है और इसी से वह कड़ा बोली बोलता है। महाभारत में दुर्योधन का भी वही स्वभाव था, लेकिन आचरण से वह अच्छा नहीं था, उसका विचार अच्छा नहीं था। एक छोटा सा ठेस लगने पर वह पानी में गिर जाता है
और अगर भाभी उसके साथ मजाक करती है तो वह उसे बुरा